छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अभी हम जब प्रेयर कर रहे थे तो प्रेयर में मुझे एकदम परमेश्वर की आत्मा ने इस वर्स को दिया। आज हमने प्रेयर फास्टिंग रखी है। प्रेयर फास्टिंग वास्तव में है क्या, मतलब प्रेयर है क्या, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर क्या आपस में क्या है, हम क्या करते हैं, जो प्रभु से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। हम प्रभु से जब करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने के लिए क्या चाहिए, फेलोशिप चाहिए। बातचीत करने क्या चाहिए, हमें फेलोशिप चाहिए, हमें संगति चाहिए। क्योंकि बातचीत हम उसी से करेंगे ना जिससे हम संगति कर रहे हैं। मैं इन दीवारों से बात नहीं कर सकती, मैं इस पुलपिट से बात नहीं कर सकती, मैं इस मैट से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन ये मैट मेरे क्या है, सवालों का जवाब नहीं देगी। बातचीत करने के लिए क्या चाहिए, हमें दो लोग चाहिए। तो वास्तव में प्रेयर फास्टिंग क्या है, हमें परमेश्वर के साथ क्या करनी है, बातचीत करनी है। और बातचीत तभी होती है जब हम क्या करते हैं, फेलोशिप करते। वास्तव में जो मसीह लाइफ है, या वास्तव में जो क्रिश्चियन लाइफ है, या वास्तव में जो विश्वासी है, उसका वो क्या है, वो डिपेंड करता है फेलोशिप के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, फेलोशिप के ऊपर। आपकी जो फेलोशिप है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है प्रभु यीशु मसीह के साथ। और फेलोशिप के लिए हमने पढ़ा भी नीति वचन 28 की 13, उसमें लिखा है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमारा परमेश्वर पवित्र है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, वो प्योर गॉड है, वो होली गॉड है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसमें कोई पाप नहीं, जिसमें कोई बुराई नहीं, जिसमें कोई गंदगी नहीं, जिसमें कोई भी पाप नहीं है। तो परमेश्वर से संगति करने के लिए, परमेश्वर से फेलोशिप करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, परमेश्वर जैसा होना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर क्या है, पापियों की सुनता है। लेकिन जब इस वर्स को हम पढ़ते हैं, ये वर्स इतनी पावरफुल वर्स है जो पवित्र आत्मा ने हमें बताई है, भी सिखाई है, जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। दुनिया में मैं और मुझ जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो क्या है, पापी हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई पाप है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो आज हमें क्या करना है, फिर अगर हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे बीच में कोई ऐसा पाप चल रहा है, या परमेश्वर हमारे बीच में कोई ऐसी बात चल रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमने क्या करना है, उसको मान के क्या करना है, हमने उसको छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हम बातों को सुनते ही नहीं हैं, हम बातों को समझते ही नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ, हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं है, या एक दूसरे को हम एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं लेकिन बहुत अच्छे हम लिसनर नहीं है। कोई भी ऐसे हमारे जीवन में कमी घटी है तो हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको मान के क्या करना है, प्रभु के सामने में अंगीकार करना है, उनको क्या करना है, हमने छोड़ देना है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 आसमान है, इंग्लिश में लिखा है 3 हेवेंस। तब एक बार जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो ऐसी बातों बातों में मैं सवाल कर रही, मैं तो प्रभु हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। कितनी ऐसी बहनें मेरे पास आती हैं, कितने ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, सिस्टर जी 6 साल हो गए प्रार्थना कबूल नहीं हो गई, सिस्टर जी 16 साल हो गए प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, सिस्टर जी इतने महीने हो गए हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही। क्या ऐसा कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं क्या है, कबूल नहीं हो रही हैं। हम सालों सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम बंदगियों में जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है, कबूल नहीं हो रही है। आज मैं आपको छोटा सा वो सीक्रेट बताना चाह रही हूँ, और फिर हम बाइबल से पढ़ेंगे। 3 आसमान है। पहला आसमान वो है जिसपे हम हैं, सबसे ऊपर एक और आसमान है जो परमेश्वर का क्या है, सिंहासन है। और इन दोनों आसमानों के बीच में एक और आसमान है जो जहाँ पे वो कौन रहते हैं, इस दुनिया का कौन रहता है, राजा रहते हैं। सब कहते हैं जब अंधकार की शक्तियाँ होती हैं। टोटल कितने आसमान हो गए, 3 आसमान। सबसे ऊपर आसमान में कौन है, परमेश्वर का सिंहासन है। सबसे नीचे आसमान में हम लोग रहते हैं, और बीच में किसका, कौन आसमान पे, शैतान। अब हमारी दुआएं क्या है, ऊपर जा रही हैं, हमारी दुआएं क्या है, ऊपर जा रही है। हमारी दुआ तीसरे आसमान से पहले आसमान में जाने के लिए दूसरे आसमान को क्रॉस करके जाएंगी ना। ध्यान से सुनना, आज हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
हम सब विश्वासी हैं, हम सब दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बंदगी में जाते हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासी हैं, तेरे से प्यार करते हैं। इनफैक्ट हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हम ये भी अपने आप को बड़े उससे कहते हैं कि परमेश्वर तो हमारे साथ चल रहा है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ, हमारी प्रार्थनाएं जब धुएं के रूप में जब ऊपर जाती है ना, किसके रूप में, जब धुएं के रूप में हमारी प्रार्थनाएं जब ऊपर जा रही है ना, तो क्या है, हमारा हमारा जो नेचर है, क्या है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो करेक्टर है, उसमें जो शरीर के काम जो फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम झूठ बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नेचर तो नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह का नेचर है। हम जो गालियाँ निकालते हैं, किसका नेचर है ये, कि प्रभु यीशु मसीह का नेचर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में गालियाँ देना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में झूठ बोलना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चुगली करना नहीं है। तो क्या, और हमारे मन में क्या है, हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, उसने मेरे साथ वैसे किया, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। हमारे स्वभाव में क्या है, हमारे अंदर ये चीज़ें जो गड़ी हुई हैं, जो ऊपर से मैं और आप अपने आप को हम सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की दासियाँ हैं, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम ऊपर से अपने आप को, हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चर्च जाना, बंदगी में जाना, प्रार्थना करनी, वचन पढ़ना, संडे चर्च आना, दशमांश निकालना और पादरी साहब को घर पे बुलाना, हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मन है, जो अंदर की चीज़ें हैं, वो आप मेरी नहीं देख रहे, मैं आपकी नहीं देख रही, वो कौन देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। तो जब हमारी दुआएं ऊपर जाती हैं, धुएं के रूप में हमारी जब दुआएं ऊपर जा रही है ना, तो दुआओं के साथ साथ क्या जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद को लेती हूँ, मेरी दुआ ऊपर साथ साथ ऊपर जा रही है, दुआएं के रूप में ऊपर जा रही है, तो उसके साथ साथ क्या जा रहा है, तूने उसको माफ नहीं किया, ये चीज भी ऊपर जा रही है ना, तेरे मन में उसके लिए गिले शिकवे हैं, और साथ में क्या ऊपर जा रहा है, तेरे मन में उसके लिए कड़वाहट है। तो ये स्वभाव की नेचर किसका है, कि प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, ये किसका है, ये शैतान का। और जब हमारी प्रार्थना जब ऊपर जा रही है ना, तो दूसरे आसमान पे जब वो शैतान बैठा बड़ा खुश हुआ है, अच्छा दुआएं ऊपर जा रही हैं, लेकिन साथ ही क्या है, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में है, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर भी साथ में जा रहा है। अच्छा उसने माफ़ नहीं किया, उसके मन में कड़वाहट है, उसके मन में गुस्सा है, उसकी आंखों से गलत काम हो रहे हैं, उसके हाथों से गलत काम हो रहे हैं, उसके मन में ऐसा है, उसका प्रिटेंडिंग नेचर है। ये सारी चीज़ें क्या है, ऊपर जा रही है। और कौन सबसे पहले देख रहा है, कौन वो आसमान में है, वो क्या, वो शैतान देख रहा है। अरे तो कैरेक्टर्स मेरे जैसे हैं, ये स्वभाव तो मेरे जैसा है। तो मेरे बहनों भाइयों, वो जो प्रार्थना है वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो नेचर है, वो जो स्वभाव है, वो जो कैरेक्टर है, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो उसको पसंद आ रही हैं। किसको, जो दूसरे आसमान पे बैठा है। बोलकर आ जाओ आ जाओ, जो मेरे पास आओ, जो मेरे पास आओ, ये तो मेरे जैसे ही है। दुआ कहाँ से तीसरे आसमान पर जाएंगी। लेकिन क्या है, बाइबल में लिखा है, इसका तोड़ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रेयर फास्टिंग का हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी जो संगति है, हमारा जो फेलोशिप है, वो किसके साथ हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। अब सिस्टर दीपिका मेरे सामने बैठी, सिस्टर दीपिका से बात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके सामने क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और दो लोगों की सहमति तब होती है, दो लोग दोस्त तब बनते हैं, या दो लोग दूसरे को पसंद तब करते हैं जब उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी बोली, उनका उठना बैठना, उनकी सोच एक जैसी हो। हम पूरी दुनिया में देख लीजिए, दो दोस्त कैसे होते हैं, उनमें कॉमन थिंग्स होती हैं, कितनी चीज़ें कॉमन होती हैं। अच्छा टेस्ट भी एक जैसे हैं, हरकतें भी एक जैसी हैं, बातें भी एक जैसी हैं, नेचर भी एक जैसा है, कैरेक्टर भी एक जैसा है। तभी लिखा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इस करके क्या है, सिस्टर दीपिका के साथ संगति करने के लिए, या बाकी बहनों के साथ, या किसी के साथ संगति करने के लिए, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो नेचर है, उन जैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना क्या होगा, हम कुछ समय साथ तो चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम क्या हो जाएंगे,
अलग हो जाएंगे। और ऐसे हमारा विश्वासी जीवन है। शुरू शुरू में हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास होता है, हम प्रभु यीशु मसीह पे संगति करना शुरू कर देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, हम प्रेयर करनी शुरू करते हैं, हम बाइबल पढ़नी शुरू करते हैं। शुरू शुरू में बहुत अच्छे चलते हैं हम, क्योंकि क्या ना, जब इंसान को पहला पहला प्यार होता है तो उस पहले प्यार में क्या होती है, एक कशिश होती है, एक जुनून होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पति और पत्नी की शुरू में जब जब शादी होती है तो पति को भी क्या होता है, हाँ भी मुझे अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, उसकी नीड्स का ध्यान रखना है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान। अब पत्नी भी क्या करती है, हाँ भी जो मेरा पति है मुझे उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, कपड़ों का। लेकिन धीरे 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 करके क्या हो जाता है, वो जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि संगति क्या होती है, कम हो जाती है। और यही हमारे साथ होता है। हम जब शुरू शुरू में प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में हमारी संगति बहुत अच्छी होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारी फेलोशिप बहुत अच्छी होती है तो उनके साथ चल। लेकिन धीरे 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 करके क्या होती है, वो जो संगति है, वो जो फेलोशिप है, वो क्या ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती? हम संसार की चीज़ों में फंस जाते हैं, हम दुनियावी कामों में फंस जाते हैं, हम संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं। जबकि वचन में क्या लिखा है, मत्ती 11:28 क्या कहती है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हमारा जो पहला सा जो प्रेम होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारा जो पहला जो रिश्ता होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, या हमारी जो पहली स्टार्टिंग में जो संगति होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो ठंडी होने लगती है, वो फीकी होने लगती है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देख लो, हम यहाँ पे सारी पत्नियां बैठी हैं, सब यहाँ पे वाइफ्स बैठी हैं, ठीक है। अगर अपने हस्बैंड के साथ हम 2 या 3 दिन हम ठीक से बातचीत नहीं करेंगे, जो चौथे दिन क्या होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, अपनी फैमिली के साथ बातचीत नहीं करते, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी नहीं करते, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरी नहीं करते, तो क्या हो जाता है, डिवीज़न आनी शुरू हो जाती, दूरियां आनी शुरू हो जाती। एक घर के 4 कोने होते, उन 4 कोनों में 4 लोग क्या होते हैं, बैठना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उनमें किस चीज़ की कमी है, संगति की कमी है, फेलोशिप की कमी है, बातचीत की कमी है। और यही जो है, यही कमी के हमारे जीवन में क्या होती है, हम जब प्रभु यीशु मसीह से क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने जब आदम को बनाया ना अपने स्वरूप में, तो वो रोज़ उससे संगति करने के लिए आते थे, रोज़ उससे बातचीत करते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि वो संगति क्या हो गई, टूट गई। और क्यों टूटी, क्या कारण था, डिसोबीडियंस। बाइबल में सबसे बड़ा जो पाप है, जो फर्स्ट सिन है, वो क्या है, डिसोबीडियंस, आज्ञा नहीं मानी। और प्रभु यीशु मसीह की क्या आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है, हम क्या करें, उसके पीछे चलें, हम उसके साथ संगति करें, हम उसकी राहों पे चलें। वो यही चाहता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16, हमारे शरीर जो है वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। इस मंदिर से क्या होनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति होनी। तो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, जो परमेश्वर हमें संगति करना चाहता है, और जो परमेश्वर हमसे रोज़ संगति करना चाहता है, उसी परमेश्वर के साथ हम क्या हो जाते हैं, हमारा रिश्ता क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। क्योंकि हम किस में फंस गए हैं, दुनियावी चीज़ों में फंस गए, रिश्तों में हम फंस गए, जिम्मेदारियों में हम फंस गए। और फिर हमारा परमेश्वर क्या है, जल रखने वाला परमेश्वर है। बहुत समय पहले मैंने आपको एक स्टोरी आपको बताई थी, एक कहानी से मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया था कि जलालाबाद की एक फैमिली थी, वो क्या करते थे, मैंने बताया था संडे चर्च में, जलालाबाद की एक फैमिली थी, वो पकौड़े बेचते थे। क्या बेचते थे, वो पकौड़े बेचते थे। तो संडे 2 घंटे का चर्च लगता था। उनका ये कहना था कि सिस्टर जी, उस 2 घंटे की जो हम चर्च अगर हम अटेंड ना करें तो हमारी कमाई क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने बोला अगर आप उस 2 घंटे अगर आप परमेश्वर को दो तो आपकी क्या होगी, डबल कमाई होगी। उन लोगों ने क्या किया, वो जो 2 घंटे थे, वो 2 घंटे किसको देने शुरू किए, परमेश्वर को देने शुरू किए, चर्च आना शुरू किया, और उनकी कमाई होगी, डबल होनी शुरू होगी। तो जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर से बढ़कर हम किसी भी वस्तु या इंसान से हम प्यार करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को नहीं भाता। उसी वस्तु और इंसान के साथ क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती है। उस चीज़ में हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ में हम संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो,
उदाहरण के तौर पे दुनियावी तौर पे देख लें, अगर हमारे परिवार में 2-3 बच्चे हैं और अगर 2-3 बच्चों को हम बराबर का वो अगर नहीं हम उनको देंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, तो बच्चों में भी क्या हो जाती है, एक जेलेसी की स्पिरिट आनी शुरू हो जाती है कि क्या है, मम्मा उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं या पापा उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या दुनियावी तौर पर भी क्या हमारी जेलेसी आनी शुरू हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में भी देख लीजिए, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, अगर वाइफ अपनी हस्बैंड को इंपॉर्टेंस नहीं देगी, तो क्या आ जाती है, एक सेपरेशन आनी शुरू हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि प्रेयर फास्टिंग का जो असली मकसद है, प्रेयर फास्टिंग का जो असली बुनियाद है, मतलब क्या चीज़ है, परमेश्वर चाहते हैं उनके साथ हम क्या करें, संगति करें। और परमेश्वर से संगति करने के लिए हमें उनके जैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे नहीं हो सकते। दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी मदद सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें बोलता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। मैं यशाया 58 चैप्टर पढ़ूंगी, जिसमें वास्तव में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे फास्टिंग पसंद है। यशाया 58 चैप्टर में ये लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराती हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूस से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। तो क्या है, परमेश्वर को कैसा उपवास पसंद है, हम उपवास भी रख रहे हैं और हम शरीर के काम भी कर रहे हैं, हम उपवास भी लग रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हमारे अंदर शरीर के काम है। और ये सब जो नेचर है, ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, ये जो कैरेक्टर है, नेचर है, ये प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पिता यहोवा कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को छाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और आग फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वे ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से आने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वे ये नहीं कि उनकी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। प्रेयर फास्टिंग, प्रेयर हम रोज़ करते, रोज़ हम प्रार्थना करते, रोज़ हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते, रोज़ हम परमेश्वर को पुकारते कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु तू मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन। क्या सच में हम जब प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल एक आईना है हमारी लाइफ में, क्या सच में हम अपने आप को जब देखते हैं, अपने आप को टटोलते हैं, क्या सच में क्या प्रभु यीशु मसीह के हम सामने खड़े होने के योग्य हैं या नहीं है? क्या सच में हमारे जीवनों में क्या ऐसी जो कमियां हैं, जो ऐसी जो घटियां हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसे शरीर के काम है, हमारे जीवन में क्या आज भी कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और अगर लगता है आज भी हमारे जीवनों में, आज भी हमारे शरीर के अंगों में शरीर के काम है, तो हमें क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे शरीर के अंगों से क्या कर, इन सारे शरीर के कामों को निकाल प्रभु यीशु मसीह, इन सारे दुष्ट आत्माओं निकाल। ये जो गुस्सा करना है, ये भी एक दुष्ट आत्मा है, क्रोध करना ये भी एक दुष्ट आत्मा है, गाली गलौज करना ये भी दुष्ट आत्मा है, झूठ बोलना ये भी एक दुष्ट आत्मा है, गुस्सा करना ये भी एक दुष्ट आत्मा है, चुगली करना ये भी एक दुष्ट आत्मा है, बुराइयां सुनना और करना ये भी एक दुष्ट आत्मा है, प्रिटेंडिंग नेचर ये भी क्या एक दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह हम तुझे भाने वाले हो, प्रभु यीशु मसीह हम तुझे पसंद होने वाले हो, प्रभु यीशु मसीह हम तुझे प्लीज करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के एक एक अंगों से सिर्फ तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो उपवास है, हमारी जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अगर हम ठंडे हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर हमारे जीवनों में, हमारे शरीर के अंगों में कोई ऐसी चीज़ चल रही है प्रभु यीशु मसीह जो तुझे नहीं पसंद
पसंद आ रही है प्रभु यीशु मसीह, तो उन शरीर के अंगों से उन सारी कमियों को तू दूर कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम जब तेरे साथ संगति करें, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। सच में बहनों, हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है। हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम उसके साथ एक मन के हो जाते हैं। हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम उस एक फेलोशिप में हो जाते हैं। इस करके के प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने का मेन मकसद क्या है? हम परमेश्वर से क्या करें? बातचीत करें, उसकी आवाज़ को सुने, उससे बातचीत करें, उसका आत्मा क्या करे? हमें गाइड करे। मैं फिर से पढ़ूंगी, नीतिवचन 28:13, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में मुझे और मिला के दुनिया में हर इंसान पापी है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया, लेकिन हम जब अपने गुनाहों को मान लेते, हमने पापों को जब अंगीकार कर लेते और कहते प्रभु तू मेरे अंदर से इस चीज़ को निकाल, मेरे अंदर से इस क्रोध को निकाल, मेरे अंदर से इस जेलेसी को निकाल, मेरे अंदर से इस व्यभिचार को निकाल। और व्यभिचार ये नहीं कि हम सिर्फ शरीर के साथ करते, व्यभिचार आंखों से भी होता है, व्यभिचार उंगलियों से भी होता है, व्यभिचार सोच से भी होता है, व्यभिचार दिमाग से भी होता है। प्रभु यीशु मसीह इन गंदी चीज़ों को क्या कर, मेरे अंदर से क्या कर, निकाल, ताकि जब मैं तेरे साथ संगति करूं तो मुझे शांत। हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसके सबसे बड़ा चिन्ह ये, हमारे मन में शांति होती है, हमारे मन में सुकून होता है, हमें अंदर से एक तसल्ली होती है कि हाँ, मैं जिससे बातचीत करूँ, मैं जिस यहोवा से बातचीत करूँ, जिस प्रभु से बातचीत करूँ, वो क्या मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हमारे अंदर एक सुकून होता है, हमारे अंदर क्या होती है? एक शांति होती है। उपवास, प्रेयर और फास्टिंग का और कारण क्या है? हम जब उपवास रखते हैं, हम जब फास्टिंग रखते हैं, हम क्या करते हैं? हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं। हम स्पिरिचुअली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। जैसे एक प्यासा है, जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी की तलब होती है, जब हमें भूख लगती है, हमें भूख की तलब होती है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? अंदर से खिंच लेके आता है, अंदर से खिंचाव लेके आता है, अंदर से तलब होती है, मुझे प्रभु के साथ क्या करनी है? संगति करनी है, मुझे प्रभु के साथ प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे संगति करनी है। कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से क्या करता है? वो चीज़ें लेके आता है। और अगर बहनों और भाइयों, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके अंदर नहीं हो रही है, तो ये वक्त है आज इस प्रेयर फास्टिंग में हमने अपने आप को टटोलना है, हमने अपने आप को देखना है, मुझे क्यों नहीं खींच हो रही, मुझे क्यों नहीं खिंचाव हो रहा, मेरा क्यों नहीं प्रार्थना करने को मन कर रहा, मेरा क्यों नहीं बाइबल पढ़ने को मन करता, मेरा क्यों नहीं चर्च आने को मन करता। हालांकि मैं और आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन क्या सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? क्या सच में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे अंदर तलब है, हमारे अंदर खिंचाव है, हमारे अंदर इच्छा है? क्या सच में हमारा मन करता है कि प्रभु के साथ संगति करें? प्रभु के साथ सिस्टर्स, भाई और बहनों, हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं ना, दुनियावी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती दुनियावी चीज़ें। हम पाप भी जब करने जाते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा अंदर से क्या करता है? हमें रोकता है। परमेश्वर का आत्मा अंदर से हमें क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है। तो प्रेयर फास्टिंग का सबसे मेन कारण क्या है? हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी संगति को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी जो फेलोशिप है खुदा बाप के साथ, उसको हमें क्या करना है? हमें स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा कारण कि हम जब प्रेयर फास्टिंग करते हैं, हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन को मांगते हैं। हम परमेश्वर क्या मांगते हैं? प्रोटेक्शन को मांगते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20:3-4 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तो क्या हम जब परमेश्वर के साथ हम जब संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ हम जब बातचीत करते हैं, हम जब प्रेयर फास्टिंग में होते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं? हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। और हम परमेश्वर से जब मदद मांगते हैं, तो वो क्या करता है? हमारी मदद सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात के उपवास रखे। मैं ये नहीं कहती अब 40 दिन और 40 रात के उपवास रखो। जब उन्होंने उपवास रखे, उनके ऊपर परीक्षा भी आई। और जो तीसरी परीक्षा है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मत्ती 4:10 से कोई बहन निकाल सकती है। मत्ती 4:10, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान क्या हो जा? दूर हो जा। मैं ये नहीं कहती प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कहती टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कहती आजमाइशें नहीं आएंगी, लेकिन क्या है? प्रभु यीशु मसीह की हम जब बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की जब सहभागिता हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। जी सिस्टर, मत्ती 4:10,
तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। बस क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? शैतान दूर हो जा। उदाहरण के तौर पर हम घर के दरवाजों को रोज बंद करते हैं। तकरीबन रात को हम लोग घर के दरवाजों को चुटकिने लगाते हैं, बंद करते हैं। हम अपने घर को क्या, हमारे घर में दरवाजे हैं, क्यों है दरवाजे? प्रोटेक्शन के लिए। घर में क्या दरवाजे क्या है? प्रोटेक्शन के लिए। वो क्या करते हैं? हमारे घरों को बचाते हैं। लेकिन आपको पता है हमारा जो मसीह जीवन है, हाँ, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमें प्रोटेक्शन किससे मिलती है? पवित्र आत्मा हमें बचाता है। कौन हमें बचाता है? पवित्र आत्मा हमें बचाता है। पवित्र आत्मा हमें 24 घंटे गाइड करते हैं, वो हमें सिखाता है, हमें बताता है और हमें ये अधिकार देता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो भी वो दुष्ट, मैं ये नहीं कहती, हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा है कि लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं, दुष्ट ग्रस्त होते हैं तो वो चीखते हैं, चलाते हैं, उनको आग लगती है। पंजाब में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। लेकिन दुष्ट आत्मा बहुत तरीके की होती है। प्रभु से दूर जाना ये भी दुष्ट आत्मा का रोल है। प्रभु से संगति नहीं करना ये भी दुष्ट आत्मा का रोल है। वो क्या है? प्रभु शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हम संगति नहीं कर रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम बंदगी नहीं कर रहे, हम वचन नहीं पढ़ रहे, हम हमारा प्रार्थना करने को मन नहीं कर रहा है, ठीक है? हम झूठ से प्रसन्न हो रहे, हम गुस्से से प्रसन्न हो रहे, हम चुगली से खुश हो रहे। क्या ये छोटे छोटे शरीर के काम नहीं है? क्या छोटे छोटे ये गुनाह नहीं है? क्या छोटी छोटी ये गलतियाँ नहीं है? गुनाह तो गुनाह है। कहते हैं कल परसों में एक वचन सुन रही थी, उसमें लिखा था कि हम जो विश्वासी हैं, हम जो मसीही हैं ना, हम बड़े बड़े पापों पे बहुत जल्दी काबू कर लेते हैं। हम किसी का खून नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम डकैती नहीं करते, हम किसी से गलत चीज़ नहीं करते। हम जो विश्वासी हैं, हम बड़े बड़े गुनाहों पे, हम बड़े बड़े पापों पे हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। हमें पता है गलत, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें, किसी की चुगली करनी, किसी की बुराई करनी, झूठ बोलना, झूठ से प्रसन्न होना, हाथों गलत इस्तेमाल होना, आंखों से गलत चीज़ें करना, ये छोटे 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 जो गुनाह हैं जो किसी को दिखते नहीं है, जो हमारे अंदर ही हैं, उससे क्या पर वो प्रसन्न नहीं होते। प्रेयर फास्टिंग का यही मेन मकसद है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बहुत अच्छी उदाहरण सेटअप की, बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेटअप किया। उन्होंने भी उपवास रखा। उपवास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास में क्या होती है? हमें स्पिरिचुअल पावर्स मिलती है, स्पिरिचुअल हमें स्ट्रेंथ मिलती है। और उस उपवास के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की। मूसा भी जब वो 40 दिन के लिए ऊपर गया तो वो क्या है? 10 कमांडमेंट्स लेके आया। प्रभु यीशु यहोवा ने उसे क्या दी? इंस्ट्रक्शंस दी। तो प्रार्थना आवाज़ हमें हिम्मत देती है, हमें ताकत देती है, हमें शक्ति देती है कि अंधकार की शक्तियों का हम सामना कर सकें। मेरी बात सुनिए, अगर हमारे ही अंदर शरीर के काम होंगे, अगर हमारा ही स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं होगा, अगर हमारे करैक्टर प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं होगा, अगर हमारे उठना बैठना चलना प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं होगा, तो मेरी बहनों और बताइयों, अंधकार की शक्तियों का हम कैसे सामना करेंगे? हम कैसे दो शक्तियों का सामना कर सकते? हम नहीं सामना कर सकते, क्योंकि क्या है? हम उस जैसे ही हैं। तो इस करके क्या हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रभु से संगति करने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, उस प्रेयर फास्टिंग का मेन मकसद क्या है? प्रभु से हमें क्या करनी है? हमें संगति करनी है, हमें फेलोशिप करनी है, हमें प्रभु से बातचीत करनी है, हमें अपने आप को टटोलना है, हमें अपने आप को देखना है, क्या सच में मैं प्रभु के साथ संगति कर रही हूँ? क्या ये भी एक प्रिटेंड है? कि ये भी एक दिखावा है? क्या मैं प्रभु के साथ संगति कर रही हूँ? मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा हूँ? कि ये भी एक छल है? कि ये भी एक धोखा है जो मैं अपने आप को दे रही हूँ? ये भी एक दिखावा है? ये भी एक छल है जो मैं अपने साथ कर रही हूँ? मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या है मेरे अंदर? क्या है? वो सारी चीज़ें आज भी चल रही है जो प्रभु के साथ संगति करके मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मेरे अंदर आत्मा के फल नहीं है। तो इसलिए हम अपनी सब आँखों को बंद करिए, हम आज अपने आप को टटोले, अपने आप को देखिए, अपने आप को हम परखें कि प्रभु यीशु मसीह, सब अपनी आँखों को बंद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अगर आज भी आपकी संगति करने में, प्रभु यीशु मसीह और आपके साथ संगति करने में अगर आज भी मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह, तो इस कमी घटी को दूर करिए प्रभु यीशु मसीह। उन शरीर के कामों को दूर करिए प्रभु यीशु मसीह। मैं सिर्फ ऊपर से दिखाने वाला एक विश्वासी ना बनो, मैं सिर्फ ऊपर से एक प्रिटेंड करने वाला एक विश्वासी ना बनो प्रभु यीशु मसीह। आप मेरे हृदय को जानते, आप मेरे दिल को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं अंदर से भी प्रभु यीशु मसीह, मेरा अंदर, मेरा जो मन है, मेरा जो दिमाग है प्रभु यीशु मसीह, वो भी आपको भाई प्रभु यीशु मसीह।
मेरी जो सोच है प्रभु यीशु मसीह वो भी आपको पसंद आए, मेरा जो दिमाग है प्रभु यीशु मसीह वो भी आपको पसंद आए, मेरी जो जुबान है प्रभु यीशु मसीह वो भी आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह, मेरे जो हाथ है ये भी आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरी सोच भी आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह। मैं सिर्फ ऊपर से एक दिखावे विश्वासी ना बनूं, मैं ऊपर से एक दुनिया को दिखाने वाला विश्वासी ना बनूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा मेरे अंदर वास करता है प्रभु यीशु मसीह। मैं उस पवित्र आत्मा को खुश करने वाला बनूं, मैं आपको खुश करने वाला बनूं प्रभु यीशु मसीह। बाहर से मैं जो मर्जी करूं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं अंदर से भी खुश करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह। मेरा जो दिमाग है, मेरी जो सोच है, मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो जुबान है, मेरा जो दिल है, मेरा दिमाग है, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी उंगलियां प्रभु यीशु मसीह, ये भी आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह, ये भी आपको पसंद आए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके साथ मैं एक मन हो के प्रभु यीशु मसीह मैं आपके साथ संगति करूं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों को सीख सकूं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों को सुन सकूं प्रभु यीशु मसीह, और अबव ऑल मैं इन पे चलने वाला बन सकूं। आपका पवित्र आत्मा ही मुझे आपके वचनों पे चला सकता है, आपका पवित्र आत्मा ही मुझे अपने वचनों पे चला सकता है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको खुश करने वाला बनूं, मैं आपको खुश करने वाला बनूं प्रभु यीशु मसीह। मेरे जीवनों से इन घटियों को निकालिए, इन कमियों को निकालिए प्रभु यीशु मसीह, जो कि आपके वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है उस पे दया की जाएगी प्रभु यीशु मसीह। मैं आपकी दया को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग उपस्थित हैं मैं उनके लिए आपकी दया को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी दया को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह। कोई भी ऐसा गुप्त पाप है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी ऐसा गुप्त गुनाह है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी शरीर के अंग में, किसी भी दरवाजे में कोई ऐसी गुप्त चीज है प्रभु यीशु मसीह जो आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा एक एक को कायल करे प्रभु यीशु मसीह, और उस गुप्त पाप को भी अंदर निकाले, ताकि आपके साथ एक सही फेलोशिप हो सके, आपके साथ एक सही संगति हो सके प्रभु यीशु मसीह। आपकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, आपके अनुग्रह को एंजॉय करें, आपकी दया को एंजॉय करें प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, आपकी वर्ल्डली ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, और अबव ऑल प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में पीस हो प्रभु यीशु मसीह, जॉय हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सब पे दया करने के लिए आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। मांगते खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।